जीरो टू इन्फिनिटी चैप्टर 5। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रेगुलेशन नंबर 45 की, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ असिस्टेंट मैनेजर। जैसे मैनेजर की ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों थी, उसी तरीके से असिस्टेंट मैनेजर की भी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज दोनों ही हैं। अब आइए डिटेल में चर्चा करते हैं इसकी। सब रेगुलेशन नंबर 1, द असिस्टेंट मैनेजर शैल कैरी आउट द ड्यूटीज असाइंड टू हिम बाय द मैनेजर एंड शैल see that in the part of the mine assigned to him by the manager, all work is carried out in accordance with the provisions of the act and of the regulations and orders made thereunder. असिस्टेंट मैनेजर को जो भी मैनेजर के द्वारा ड्यूटी असाइन की जाएगी वो सारी ड्यूटी उनको करनी है, और उनको ये देखना है कि जो भी माइन का पार्ट उनको असाइन किया गया है कि माइंस एक्ट के अंदर में या कोल माइन रेगुलेशंस के अंदर में या फिर उनके अंदर में बना हुआ कोई भी ऑर्डर हो, तो इन तीनों के अंदर जो बने हुए प्रोविजंस हैं उनके अकॉर्डिंग उनके जो माइन का पार्ट है वहाँ पे काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इनका किसी तरीके से उल्लंघन तो नहीं हो रहा कि माइंस एक्ट रेगुलेशंस या उनके अंदर में ऑर्डर में बना बताई गई जो भी चीज़ है उसके बियॉन्ड तो कोई काम नहीं चल रहा है ना, ये उनको देखना है। सब रेगुलेशन 2 इसका, द असिस्टेंट मैनेजर शैल सब्जेक्ट टू द ऑर्डर्स ऑफ द मैनेजर विजिट एंड एग्जामिन द वर्किंग्स अंडर हिज चार्ज और पार्ट देयर ऑफ ऑन एवरी वर्किंग डे। असिस्टेंट मैनेजर को क्या करना है, जैसा भी मैनेजर का ऑर्डर हो उसके अंतर्गत जो भी वर्किंग्स उनके चार्ज के अंदर में है, यानी माइन का जो भी पार्ट उनके चार्ज के अंदर में है जिसके लिए वो जिम्मेदार हैं, वहाँ पे उनको हर एक वर्किंग डे में विजिट करना और एग्जामिन करना है। ठीक है, बेसिकली विजिट और एग्जामिन करना मतलब इंस्पेक्शन करना है, वहाँ पे देखना है कि काम चल रहा है, कैसे चल रहा है, सेफ्टी का किस तरह से ध्यान रखा जा रहा है। सब रेगुलेशन नंबर 3 इसका, द असिस्टेंट मैनेजर शैल from time to time carefully examine every travelable part of the mine or part thereof placed under his charge whether frequented by work persons or not। यानी कि असिस्टेंट मैनेजर को क्या करना है कि माइन का कोई भी ट्रैवेबल पार्ट हो या फिर माइन के पार्ट का कोई ट्रैवेबल पार्ट हो जो कि उस असिस्टेंट मैनेजर के चार्ज के अंदर में है, और उस ट्रैवेबल पार्ट के अंदर में जो पर्सन्स है यानी जो काम करने वाले पर्सन्स हैं उनका रेगुलर जाना आना होता हो चाहे नहीं होता हो, तो भी क्या है असिस्टेंट मैनेजर को उस पार्ट में जाना है, वहाँ पे उनको केयरफुली एग्जामिन करना है कि बेसिकली वहाँ पे कंडीशन क्या है। ऐसा प्रोविजन इसलिए किया गया है यहाँ पे कि माइन के जो हर एक पोर्शन है वहाँ पे एक नज़र रखी जा सके, ये हमेशा पता चलता रहे कि कहीं दूसरे पोर्शन से जो एक्टिव पोर्शन है वहाँ पे कोई थ्रेट तो नहीं आ जाएगा, कोई सेफ्टी को लेकर के कोई नुकसान तो नहीं हो जाएगा, कोई पर्सन की जान खतरे में तो नहीं जा सकती है। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई दूसरा इनएक्टिव रोडवे है, वहाँ पे पता चला कि रूफ फॉल हो गया है भारी सा, हो सकता है उस एरिया में फेंसिंग लगानी पड़े कि वहाँ पे कोई ना जाए, तो वैसा केस कब पता चलेगा, जब वहाँ पे कोई जाएगा। तो ये जो ड्यूटी दी गई है वो असिस्टेंट मैनेजर को दे दी गई है कि असिस्टेंट मैनेजर टाइम टू टाइम वो जा जाके देखेंगे जो भी पार्ट, भले वहाँ पे कोई पर्सन जा रहे हो नहीं जा रहे हो, जो भी पार्ट उनके चार्ज के अंडर में है। अब आता है सब रेगुलेशन नंबर 4 इसका, इन द एब्सेंस ऑफ द मैनेजर the assistant manager shall have the same responsibility, discharge the same duties and be subject to the same liabilities as the manager, but not so as to exempt the manager therefrom। यानी मैनेजर के एब्सेंस में असिस्टेंट मैनेजर की बात कर रहे हैं, यानी कि ऐसा कोई भी टाइम जब माइंस के अंदर में मैनेजर प्रेजेंट नहीं है, जैसे कि नाइट शिफ्ट का टाइम, यानी नाइट शिफ्ट में असिस्टेंट मैनेजर है अगर कोई, तो उनको क्या करना होगा, वो सारी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटी और लाइबिलिटी लेनी है या परफॉर्म करनी है जो कि एक मैनेजर की होती है। ठीक है, लेकिन ऐसा करते हुए ये नहीं होगा कि असिस्टेंट मैनेजर जो मैनेजर की तरह एक्ट कर रहा है, मतलब जब मैनेजर एब्सेंट है तो जो सारी जिम्मेदारी है, कुछ गलत होता है सही होता है तो सारी जिम्मेदारी असिस्टेंट मैनेजर की, ऐसा नहीं है। मैनेजर इसमें बच नहीं सकता, असिस्टेंट मैनेजर की जवाबदेही होते हुए भी ये सारी जिम्मेदारी मैनेजर की भी होगी। सब रेगुलेशन नंबर 5 इसका आखिरी सब रेगुलेशन है इस पर्टिकुलर रेगुलेशन का, द असिस्टेंट मैनेजर शैल in a bound paged book kept for the purpose record the result of each of his inspections and also the action taken by him to rectify the defects notified if any। असिस्टेंट मैनेजर को यहाँ क्या करना है, जैसे मैनेजर की एक डायरी रखी हुई थी, मैनेजर्स डायरी, सेफ्टी ऑफिसर की भी एक डायरी है जहाँ पे उसको बाउंड पेजेड बुक बोला गया था, वैसे ही असिस्टेंट मैनेजर को भी एक बाउंड पेजेड बुक रखनी है स्पेसिफिकली इस पर्पस के लिए कि जो भी वो इंस्पेक्शन करे उसकी वो रिपोर्ट उसके अंदर लिखे कि हमने क्या इंस्पेक्शन किया है, और अगर उसमें कोई डिफेक्ट मिलता है इंस्पेक्शन के दौरान और उस डिफेक्ट को ठीक करने के लिए उसने क्या किया, वो सारी चीज़ें उसके अंदर में रिकॉर्ड में आनी चाहिए।